वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को विंग ने सब कुछ सच बता दिया अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, और हम सबको भी विंग की प्रेगनेंसी का सच पता चलता है। अब आगे विंग और वांग जी दोनों ही बहुत ज़्यादा इस तरह से अपने एक दूसरे को पाकर एक दूसरे के प्यार में इतने रिलैक्स फील कर रहे हैं कि आज वांग जी ये समय पे उठ ही नहीं पाता। वो वांग जी जो हमेशा अपने टाइम पे अपने एक तरह से कहता है टाइम पे उठने वालों में से था, आज वो सोता ही रहता है। बट कुछ टाइम बाद उसकी नींद एक नॉक से खुलती है। उसे महसूस होता है कि काफी टाइम से उसके डोर पे कोई नॉक कर रहा है। वांग जी अब अपनी नींद भरी आंखों से ही आंखें मलता हुआ गेट खोलता है तो देखता है सामने उसके अंकल खड़े हैं। इस तरीके से नानकुरन उसके रूम के आगे आ सबके खड़े हो जाएंगे, ऐसा वांग जी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि एक न्यू मैरिड कपल के रूम के आगे थोड़ी कोई आके वैसे नॉक करेगा तो थोड़ा सा ऑड लगता है उसको। उसे पता है कि कोई बहुत बड़ी बात होगी, इसी कारण अंकल यानी नानकुरन यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसलिए वो बड़े आराम से अपने अंकल के पास जाता है। पहले उन्हें वो करता है, फिर उनसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। नानकुरन आप बताते हैं कि एक बहुत बड़ी टी सेरेमनी की तैयारी की गई है, क्योंकि वांग जी और विंग की शादी जियांग्स क्लैन में हो गई। वो भी वहाँ पे सारे लैंड क्लैन के या एक कह सकते हैं लैंड पैक्ट मेंबर्स नहीं थे, तो काफ़ी सारे लैंड पैक्ट मेंबर हैं जो इस चीज़ के बारे में फील कर रहे हैं। वो चाहते थे कि उनके पैक लीडर या एक तरह से कह सकते हैं हेड अल्फा की जब शादी हो तो वो वहाँ सब लोग हों, लेकिन उस समय हालात ऐसे थे कि वहाँ लोग नहीं थे। इसी कारण अब कुरैन ने सोचा है कि वो एक सेरेमनी करेंगे, एक टी सेरेमनी, जिसमें सारे सेक्ट के सीनियर्स बैठे हुए होंगे। इस सेरेमनी में सीनियर्स या एक तरह से कहते हैं बुजुर्ग या घर के हेड या पैक के हेड्स बैठते हैं, जिन्हें न्यू मैरिड कपल टी सर्व करते हैं, और उसके बाद वो लोग उनको गिफ्ट देते हैं, न्यू मैरिड कपल को गिफ्ट देते हैं। इस तरह की सेरेमनी की जाती है जो पुराने ट्रेडिशनल में चाइनीज़ कल्चर में होता था, और उसी सेरेमनी की यहाँ पे बात हो रही है। वांग जी जानता है कि उसके अंकल या जो लोग एक तरह से वांग जी के इस तरह के सडन शादी करने की बात पे नाराज़ हैं। उनके अंकल थोड़ा सा उन्हें शांत करना चाहते हैं, उन्हें महसूस करवाना चाहते हैं कि वांग जी उनका हेड अल्फा है, तो वो उस चीज़ वो उन्हें उस तरह की रिस्पेक्ट भी देगा, और इसी कारण शायद उनके अंकल ने रातों रात ऐसा कुछ प्लान किया है। इसलिए वांग जी बिना कोई अपने अंकल की कोई बात काटे कहता है कि वो थोड़ी देर में विंग के साथ वहाँ पहुँच जाएगा। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसका प्यारा सा बनी इस समय भी बड़े प्यार से सो रहा है। विंग के फेस को देख के, उसकी स्लीपिंग फेस को देख के वांग जी को विंग पे बहुत प्यार भी आ रहा है, तो प्यार से विंग के सर पे एक हल्की सी किस करता है, और फिर बड़े प्यार से विंग के फेस को टच करते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। विंग जब महसूस करता है कि वांग जी उसे बड़े प्यार से उठा रहे हैं, उसकी आंखें तो तभी खुल गई थी जब वांग जी ने एक तरह से उसके माथे पे किस किया। हलचल तो रूम में तभी हो गई थी जब वांग जी एकदम से उठ के गया था, डोर खुला था पर उसका उठने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए वो आंख बंद करके लेटा हुआ था। लेकिन वांग जी का उसे इससे प्यार करना, उसे इतने प्यार से उठाते देख विंग के मन में बड़ी खुशी होती है। वो हल्के से अपनी आंखें खोलता है और अपने चेहरे पे सबसे बड़ी स्माइल रखते हुए बड़े प्यार से वांग जी को गुड मॉर्निंग विश करता है। वांग जी के विंग के चेहरे पे भी स्माइल देख के और उसके मुंह से अपने लिए गुड मॉर्निंग लंजा सुन के विंग को मतलब वांग जी को बहुत खुशी होती है। वांग जी एकदम से बोलता विंग आप कैसा रहा, तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हें नींद आई। अब इस बात पे विंग अब अपने चेहरे पे लंबी सी स्माइल देते रहे, अपने चेहरे पे बड़ी एक फुल स्माइल देते रहे। सच कहूँ लंजा, कई टाइम बाद या ये कह दूँ कई दिनों बाद मुझे आज नींद आई। थैंक यू लंजा, थैंक यू सो मच मुझे इतना कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। मुझे लगा था कि तुम तो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगी, नाराज़ होंगी, लेकिन तुम तो मुझे इतने प्यार से इतने पैम्परली मेरा ध्यान रख रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। विंग के मुँह से ये सुनते ही वांग जी बोलते तुम मेरे ओमेगा हो और मैं तुम्हारा ध्यान ज़रूर रखूँगा, विंग का ध्यान ज़रूर रखा जाएगा। ये बात बोलने के बाद वांग जी तुरंत उठता है और अपने मतलब गेट के पास से कुछ बैग्स लाके विंग को दे देता है। विंग अब बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बोलते हैं ये तुम्हारे कपड़े हैं विंग, चेंज कर लो, आज हमारे पैक्ट में टी सेरेमनी करी जा रही है, तुम और मैं वहाँ जाएंगे। इस बात पे विंग जो अभी थोड़ी देर पहले पूरी स्माइल दे रहा था थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो कहने के लिए आंटी लिली के यहाँ पे जॉब करता था जो कि एक कैफ़े था, लेकिन वहाँ पे भी सिर्फ कॉफ़ी मेकिंग मशीन थी, उससे ही वहाँ विंग कॉफ़ी बना के सर्व कर देता था और उसे सिर्फ कॉफ़ी बनाना आता है। ये टी सेरेमनी में जो स्पेशल टी बनाई जाती है विंग को नहीं आता, उस चीज़ की बहुत नर्वसनेस है विंग को। विंग के चेहरे पर नर्वस देख के वांग जी बोले उसे संभालते बोलते तुम नर्वस हो विंग, मैं सब संभाल लूँगा,
तुम रेडी हो जाओ, हम लोग एक साथ जाएंगे। विंग उन बैग्स को देखता है तो देखता है उसमें विंग की साइज के कपड़े हैं जो शायद वांग जी ने रातों रात रेडी करवाए। वांग जी ने रातों रात ही सॉन्गलेना और शांगशिंचैन को बोल दिया था कि विंग के लिए कपड़े रेडी करें। वो बेचारे रात में पता नहीं कौन सी शॉप्स और मॉल्स खुलवा के विंग के साइज के कपड़े लेकर आए हैं। ये वही कपड़े हैं जो वांग जी इस समय विंग को दे रहे हैं। विंग तुरंत उन कपड़ों में रेडी होता है और वांग जी के साथ नीचे आने लगता है। विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। ये सब कोई जो भी इन दोनों को जानता है वो ऑब्जर्व कर सकता है। सॉन्गलेन और शांगशिंचैन एज यूजुअल अपने बॉस का वेट नीचे कर रहे थे। जब वो देखते हैं कि वांग जी और विंग एक साथ आ रहे हैं तो उनके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। 6 साल से वो वांग जी की लाइफ में है। पहले वो शिचैन के साथ काम करते थे और फिर वो एक तरह से वांग जी के साथ काम करने लगे, इसलिए वो वांग जी को जानते हैं। वो जानते हैं कि वांग जी विंग को लेके कितना सीरियस था, विंग के लिए कितना ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं परेशान था, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आज विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ है, इस चीज़ की खुशी सॉन्गलेन और शाओशिनचैन को भी है। वो दोनों भी अच्छे से जानते हैं कि इन दोनों का एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के पास होना कितना ज़रूरी था, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं। अब ये सब लोग एक साथ किचन एरिया की तरफ जाते हैं जहाँ विंग को लगता है कि सेरेमनी के अकॉर्डिंग उसे जाके सबके लिए टी बनानी पड़ेगी, रेडी करना पड़ेगा, जैसे सब लोग टी के लिए सामान रेडी करते हैं। वो यही सोच के वांग जी के साथ जा रहा है, लेकिन जब वो किचन में पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, सब काम वांग जी कर रहा है। वांग जी विंग के लिए टी सेरेमनी के लिए खुद टी बना रहा है, सारी चीज़ें रेडी कर रहा है। वांग जी को इस तरीके से उसके लिए सारा काम करते देख के विंग के मन में बड़ी खुशी हो रही है। उसे महसूस हो रहा है कि उसने कितना सही, उसकी लाइफ मतलब कितनी सही है कि उसकी लाइफ में वांग जी आया। अब वांग जी और विंग उस टी सेरेमनी एरिया में जाते हैं जहाँ पे सब लोग एक बड़ी सी गोल्ड कलर की यू शेप की डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं। इस विंग और वांग जी धीरे धीरे से अब सबको टी सर्व करने लग रहे हैं। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस है, घबराया हुआ है, उसने ऐसा काम कभी पहले नहीं किया है और ये उसकी लाइफ का पहला काम है, या ये कह दीजिए उसकी शादी का वो पहला रिचुअल है जो कर रहा है, तो वो थोड़ा सा नर्वस है। वांग जी विंग की नर्वसनेस देख के विंग के हाथ से वो जार लेके खुद ही सबको सर्व करने लगता है, जिससे वहाँ खड़े हुए काफ़ी लोग शॉक होते हैं क्योंकि ये काम ओमेगास का होता है ना, सर्व करना, वो दुल्हन वाले काम और ब्राइड वाले काम, वो काम एक उनका हेड अल्फा कर रहा है। ये चीज़ से कुछ वहाँ पे बैठे हुए बीटास और ओमेगा सीनियर्स को और एक तरीके से कहते हैं बुजुर्ग को अच्छा लग रहा होता है, तो वहीं अल्फा बुजुर्ग इस बात से चिढ़ रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है वांग जी उनके रूल्स तोड़ा है, लेकिन वांग जी को इन चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। उसे तो पता है कि वो अपने विंग का साथ देगा, कि अगर उसका विंग नर्वस है तो वो काम वो करेगा, पर वो अपने विंग को परेशान नहीं होने देगा। वांग जी विंग की जगह मतलब विंग की मदद करते हुए सबको टी सर्व करते हैं। सब लोगों को टी अच्छी भी लगती है, कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ लोग गिफ्ट देते हैं। बाकी पैक मेंबर भी बार बार विंग की तरफ देख रहे हैं। वो उन लोगों ने में से काफ़ी लोग, चाहे बच्चे या सीनियर्स या तब कुछ लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम विंग को देखा है, और विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। कुछ ओमेगास और अल्फास इस चीज़ पे कह रहे हैं कि सचमुच में विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ओमेगास को खुशी है कि उनकी लूना एक ओमेगा बन रहा है, ऐसा काफ़ी साल बाद हो रहा है। करीबन लास्ट शायद उसकी वांग जी की मदर ही थी जो एक मतलब बीटा थी, वरना उनसे पहले शायद ही कोई होगा जो ओमेगा हो, मतलब एक ओमेगा लाइकेन का मेट था, वरना अधिकतर सब अल्फा लाइकेन के ही मेट होते हैं, अल्फा फीमेल्स जिन्हें लोग लूना कहते हैं। बट आज एक ओमेगा है इस चीज़ का, कुछ ओमेगास को खुशी है, उन्हें लगता है कि शायद ओमेगा अगर उनके लाइकेन का मेट होगा तो उनके लिए कुछ अच्छा सोचेगा। उन्हें जिस तरीके से एक सेकंड सिटीजन माना जाता है या सेकंड क्लास के लोग माना जाता है, वो वैसा नहीं होगा, बल्कि अच्छा तो उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट किया जाएगा। वो इस चीज़ से खुश है। तो वहीं काफ़ी अल्फा गर्ल इस चीज़ से जेलस फील कर रही हैं कि उनको ना सेलेक्ट करके वांग जी किसी और पैक का एक ओमेगा को अपना पार्टनर बना रहा है, जो कि उनको अपने एक डिसरिस्पेक्ट लग रही है। इसी कारण वो मन में विंग को रिस्पेक्ट देने के बारे मतलब रिस्पेक्ट देंगी ऐसा नहीं सोच रही है। धीरे धीरे करके जब ये सेरेमनी का टाइम जाया जा रहा है तो वांग जी महसूस करता है कि शायद विंग को टाइटनेस लग रही हो, और उस सुबह से उठते ही वो लोग इस काम में लगे, अभी तक उसके विंग ने कुछ खाया नहीं है, इसलिए वो तुरंत अपने मेट्स को कुछ ब्रेकफास्ट कर लाने के लिए बोलता है सबके बीच में, और वो वहीं विंग के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगता है। इस बात पे कुछ
लोगों को उन दोनों के बीच का ये प्यार देख के बहुत खुशी हो रही है, तो कुछ मन में जेलस हो रहे हैं। जिनमें से एक लैन हुई है। लैन हुई को भी महसूस हो रहा है कि कभी भी शिचैन भी उसे इस तरह का ट्रीट नहीं करते थे। शिचैन बहुत ज़्यादा स्वीट थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, लेकिन इस तरह से पब्लिक अफेक्शन दिखाना कभी शिचैन ने नहीं करा। और वह एक तरह से लंजा लांग वांगजी जो एक बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस पर्सन है, जल्दी से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता किसी के आगे। अगर वो इंसान इस तरीके से भर भर के अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, अपना प्यार दिखा रहा है, तो उसके मन में इस चीज़ की बहुत जेलसी भी होती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर वो कुछ नहीं कर सकती इस समय। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है अपनी ही परेशानी से, क्योंकि उसका मतलब ये प्रेगनेंसी जिसके बारे में उसने सारी दुनिया को सच बोला हुआ है कि वो प्रेग्नेंट है, उसका सच सबके सामने ना आ जाए, वो इन्हीं बातों से परेशान है। वहीं उसका ध्यान इस समय टी सेरेमनी से ज़्यादा अपने लोगों के ऊपर है, जिन्हें उसने काफ़ी टाइम से कुछ काम दे रखा है, जो काम पूरा नहीं हो रहा, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेटेड है थोड़ा सा। वो अभी ये भी घबरा रही है कि जल्दी ही वहीं को वो पोजीशन मिल जाएगी जो पोजीशन उसकी है, तो उसके पास से ये पावर भी चली जाएगी। उसके वो लोग जो जिनसे उसने अपने सीक्रेट काम में लगाया हुआ है, वो उनको सबके सामने मतलब कैसे हैंडल करेगी, वो ये सारी चीज़ें सोच रही है। उसकी इस सोच से सडनली उसे कोई बाहर बुलाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं के लैंड पैक की एक बहुत एजेड सी लेडी है, जो कि है तो एक अल्फा। वो अपनी जगह से खड़े होकर अब बोलना शुरू करती है। थैंक यू सो मच लानकुरन, जो आपने ये सेरेमनी के बारे में सोचा। अगर आप ये सेरेमनी नहीं करते तो हमें भी मौका नहीं मिलता, हम भी अपनी लूना को पहचान नहीं पाते। अब विंग के लिए लूना शब्द सुन के वहाँ खड़े हुए काफ़ी सारे बुजुर्ग थोड़ा सा गुस्सा शो करते थे। ये आप क्या बोल रही हैं? आप हमारी लूना को बहुत अच्छे से जानती है, कितने दिन से लैन हुई आपके साथ काम कर रही है, तो फिर आप इस तरह का क्यों बोल रही हैं? इस बात पे वो लेडी अपने चेहरे पे स्माइल करते बोलते, हाँ लैनवी अब तक हमारी लूना थी, लेकिन अब हमारे हेड अल्फा हमारे लाइकन लांग वांगजी बन चुके हैं। तो लूना नई लूना यानी मैं वही वुशान के बारे में बात कर रही हूँ। आपको नहीं लगता अब हमें सबके बीच में वुशान की लूना सेरेमनी कर देनी चाहिए? उनका नाम चेंज करके लैन वुशान कर देना चाहिए, और उनके लूने के वो लूना की पोजीशन पे आ गए हैं, तो सबके बीच में डिक्लेयर कर देना चाहिए। इस बात पे वहाँ पे खड़े हुए कुछ लोग शॉक फील करते हैं। तो वहीं एक बुजुर्ग अपनी जगह से गुस्से में खड़ा होता है। वो तो इतनी जोर से गुस्से में खड़ा होता है कि वहाँ पे और टेबल भी बहुत ज़ोर से हिलती है। एकदम से ये आप क्या कह रही हैं? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और क्यों करें हम ऐसा? आप अच्छे से जानते हैं अब तक जितनी भी लूना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे लैन हुई बहुत अच्छे से संभाले हैं। हमारे हेड अल्फा जरूर चेंज हुए हैं, क्योंकि अभी शिचैन की हालत ऐसी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लैन हुई को उनकी पोजीशन से हटाना चाहिए। वो अच्छे से अपना काम कर रही हैं। उन्हें इस तरह से काम करते हुए तो आप क्यों उन्हें बिना किसी बात के उनकी पोजीशन से हटाना चाहती हैं? क्यों उन्हें उनकी लूना की पोजीशन से हटाना चाहती हैं? इस बात पे अब वो बुजुर्ग थोड़ा गुस्सा करते हुए उस लेडी की तरफ देखते हैं। वो लेडी अपने चेहरे पे पूरी स्माइल देते हुए बड़ी कामिंगली बोलती है, आप शायद भूल गए हैं, मैं उन्हें उनकी पोजीशन से हटाने के लिए नहीं, बल्कि वी वुशान को, या ये कह दीजिए लैन वी वुशान को उनकी सही पोजीशन दिलवाने की बात कर रही हूँ। वो भी लूना कहलाई जाएंगी, लेकिन आप भी अच्छे से जानते हैं कि अब इन दोनों की शादी हो चुकी है। वहाँ वो हमारे लाइकन की मेड है, तो उन्हें भी तो हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो रिस्पेक्ट जो एक मेड के लिए बनती है, वो रिस्पेक्ट जो हम आज तक अपने लूना के मेड को मतलब अपने लाइकन के मेड को दे रहे हैं, तो वो रिस्पेक्ट क्या विभूषण को नहीं देनी चाहिए? अब इस बात पे सब लोग वहाँ खड़े हुए हैं, शॉकिंगली एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अब एकदम से एक पर्सन अपनी जगह से गुस्से में खड़ा होता है। ये बहुत बड़ा चमचा है लैन हुई का, या ये कह दीजिए इन सब की नज़रों में एक अल्फा लूना की रिस्पेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर एक ओमेगा लूना की, इसलिए वो गुस्से में बोलता है, किस रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं? हमें इन्हें इस तरीके से सबके बीच में एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। वरना एक ऐसा ओमेगा जो पहले से ही किसी अल्फा के साथ फिजिकल हुआ है, किसी और अल्फा के बेबी का से प्रेग्नेंट है, उसको आप हमें यानी हेड बनाना चाहती हैं, सबके ऊपर बैठाना चाहती हैं, हमारे लाइकन के बराबर रिस्पेक्ट देने की बात कर रही हैं।
कैसी बात कर रही हैं आप होश में हैं भी या नहीं? वो बर्सन बहुत गुस्से में बोलता है। वहीं वांगजी और विंग जो आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, अचानक से विंग के बारे में इतनी बड़ी डिस्कशन होते देख, इस तरीके से बातें उठता देख के अब थोड़ा सा एक तरह से कहते हैं अनकंफर्टेबल सा फील करने लगता है। वहीं विंग को जब महसूस होता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो रिस्पेक्ट उसे शायद पहले मिलती। वो सर नीचे करके बैठ जाता है। अब वांगजी विंग की आंखों में वो डिसरिस्पेक्ट बोलो या वो हर्ट होना देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी जगह से गुस्से में उठता, बोलता है तमीज से बात कीजिए। और क्यों रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी मेरे मेड को? विंग मेरा मेड है और उसे वो हर रिस्पेक्ट मिलेगी जिसके वो काबिल है। विंग आप में से किसी के मतलब किसी की भी क्वेश्चन उठाने करने की या उस पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं है। आप मेरे विंग पे इस तरह से कैसे क्वेश्चन उठा सकते हैं? अब वो पर्सन जो अपने में ही घमंड में है और काफ़ी एजड है, उसे पता है कि वांगजी चाहे कितना गुस्से में हो पर किसी बूढ़े बुजुर्ग पे तो हाथ नहीं उठा सकता। वो गुस्से में बोलता है क्योंकि ये पर्सन उस लायक नहीं है। ये एक प्रेग्नेंट ओमेगा है और पता नहीं किसी और के बच्चे को हम क्यों वो रिस्पेक्ट दे जो रिस्पेक्ट हम अपने क्लाइंट के हायर को देते। ये तुम्हारा मेट है इसलिए हमने इसे एक्सेप्ट किया है, वरना ये बिल्कुल भी हमारे क्लाइंट की रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, एक लूना की रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। इस बात पे अब वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस पर्सन को देखने लगता है और सबके बीच में गुस्से में बोलता है ये बेबी मेरा है, ये मेरा और विंग का बेबी है, ये इस पूरे क्लैन का नेक्स्ट हायर बनेगा। चिचैन गा के बेबी के बाद इस बेबी को इस क्लैन की जैसे रिस्पेक्ट मिलती है वैसे मिली जाएगी। वो मेरे और विंग का बेबी है। इसके बाद कोई भी मेरे बेबी के बारे में एक क्वेश्चन भी उठाएगा तो मैं उस पर्सन को उसी समय अपने क्लैन से बाहर निकाल दूंगा, इस पैक से बाहर निकाल दूंगा। वो पर्सन मेरे पैक की कोई भी एक तरह से सुविधा के लायक नहीं रहेगा। इस बात को याद रखना। अब सबके बीच में वांगजी का विंग के बेबी को अपना बेबी कह देना वहाँ पे खड़े हुए लोगों के लिए बहुत बड़ा शौक था। कुरैन भी अपनी जगह से खड़े होते हैं और बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखने लगते हैं। विंग भी अब वांगजी की तरफ देख रहा है और समझ नहीं पा रहा है कि वांगजी ने ये क्या किया। वांगजी ने सबके बीच में इस बेबी को अपना बेबी बना दिया। विंग तो खुद नहीं जानता ये किसका बेबी है। विंग अब तक इस बेबी को अपना बेबी नहीं बना पाया, मान पाया, क्योंकि उसे लगता है कि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किए हैं। कभी उस बेबी के मम्मी पापा आ गए या एक तरह से कह सकते हैं फादर और मदर, लीगल फादर मदर आ गए तो वो बेबी को अपने साथ ले जाएंगे। वो तो इस चीज़ से डरा हुआ है और कहाँ वांगजी ने पूरे क्लैन के सामने डिक्लेयर कर दिया कि ये बेबी उसका और वांगजी का है। ये बात सुनने के बाद अब विंग को भी बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। वहीं लैनहुई के तो फेस पे जैसे रंग पूरी तरह से बदल गया, वो तो बिल्कुल पेल फील होने लगी है। क्या विंग और वांगजी का बेबी? लेकिन अगर वो मतलब विंग और वांगजी का बेबी उसके यहाँ आ गया, इस क्लैन में उसने बर्थ ले लिया, तो वो कभी भी लूना की पोजीशन पे नहीं रह पाएगी। वो पक्का इस क्लैन में जो पावर, जो एक तरह से लाइफ जी रही है, जो वो एक तरह से कहते हैं ना अपनी लाइफ जी रही है, वो जी नहीं पाएगी। वो पहले की तरह गरीब एक नॉर्मल पैक की मेंबर बन के रह जाएगी। वो ये चीज़ सोच के बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि सच्चाई ये है कि उसने सबसे झूठ बोला हुआ है कि वो प्रेग्नेंट है। वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है। और अब उसके और वांगजी के मतलब एक तरह से विंग और वांगजी के बेबी के बाद उसका वो सोच रही थी कि वो एक थोड़े दिन बाद कह देगी ना कि मैं इस चैन की बीमारी से इतने स्ट्रेस में हो गई कि मेरे मिसकैरेज हो गया, तो वो फिर भी लूना बनी रह जाएगी। लेकिन अब अगर कोई और एक तरीके से इस लाइन को उनका हायर मिल जाएगा तो पक्का जो लोग अभी भी उसके सपोर्ट में वो भी उसके सपोर्ट में नहीं रहेंगे और फिर विंग लूना बन जाएगा। वो इस चीज़ से अब और ज़्यादा घबरा रही है और एकदम से अपनी जगह से खड़े होकर गुस्से में सबकी तरफ देख के बोलती है, आप सब लोग भूल गए हैं क्या? अभी भी शिचैन का बेबी मेरे पास है और वो पहला इस क्लैन का लाइकन था। वो इस क्लैन के असली लाइकन थे।
तो उनका बेबी ही इस क्लैन का हायर रहेगा, और जब तक वो बेबी मेरे पास है मैं इस क्लैन की लूना रहूंगी। अब मुझे आप में से किसी की कोई बात नहीं सुन रही है। और ये बात बोलने के बाद लैनहुई वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जब सब लोग सुनते हैं कि लैनहुई भी क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, लेकिन अब जब सबके बीच में ये बात डिक्लेयर है कि लैनहुई सिचेन की बेबी की होने वाली मदर है, तो कोई भी अब इस डिस्कशन में नहीं आता कि लूना की पोजीशन से हटाओ या ना हटाओ। वही विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है वांग जी के इस तरह से सबके बीच में वो उसका बेबी है सुन के। काफ़ी सारे लोग वो इस बात से शॉक है, जिनमें से एक कुरैन है। कुरैन को भी यकीन नहीं आ रहा है कि ये वांग जी का ही बेबी है, लेकिन वांग जी सबके बीच में इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। कुरैन को इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही वांग जी और विंग वहाँ से बाहर जाते हैं, कुरैन गुस्से में उनका पीछा करते हुए सीधा उनके रूम के अंदर एंटर हो जाता है बिना नॉक करे, और गुस्से में वांग जी की तरफ देखते होता है, ये क्या गलती करी है तुमने वांग जी? तुम भूल गए हो क्या हमारे पैक के रूल? हमारे पैक में झूठ बोलना मना है, और तुमने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम विंग से मिले ही नहीं थे। 7 साल से तुम विंग को ढूंढ रहे हो, कोई जाने या ना जाने, मुझे ये बात बहुत पहले से पता है। और तुमने बोला कि वो तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट है, बिना तुम मुझसे मिले वो तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? क्यों बोला तुमने ये झूठ? अब वांग जी कुरैन की तरफ देखता है और बोलता है, अंकल मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने सच ही कहा है, ये मेरा ही बेबी है। मैंने नहीं बोला कि मैंने विंग को प्रेग्नेंट किया, मैंने ये बोला कि ये मेरा और विंग का बेबी है, जो सच भी है। अब मैं विंग का अल्फा हूँ, तो विंग से मेरा है, और विंग से जुड़ा हुआ हर चीज़ मेरी है, तो ये बेबी भी मेरा हुआ। इसलिए मैंने सबके बीच में बोला कि विंग मतलब ये बेबी मेरा और विंग का है। अब कुरैन अपने सर पे गुस्से में अपने बालों को ठीक करते हुए या खींचते हुए बोलते हैं, पर ये बात जब सबको पता चलेगी कि ये तुम्हारा बेबी नहीं है, लेकिन तुमने सबके बीच में से अपना बेबी मान लिया, तो क्या होगा? मैं पहले से ही इस बात से परेशान था, और अब तुमने इस तरीके से सबके बीच में झूठ बोल के गलत किया। मैं जानता हूँ वांग जी, तुमने पूरी तरह से झूठ नहीं बोला, तुमने सच ही बोला, लेकिन ये बात मत भूलो, ये तुम्हारा ब्लड नहीं है, और जब ये बेबी बर्थ देगा और ये तुम्हारी तरह से लैकेन नहीं होगा, तब तुम क्या करोगे? मैं उस समय के बारे में सोच के परेशान हूँ। जब सबके बीच में ये बात आएगी, तुमने सोचा है तब क्या होगा? तब सब लोग किस तरीके से तुमसे और विंग को देखेंगे, तब विंग के साथ वो कैसा बिहेव करेंगे। वो विंग को पनिश भी कर सकते हैं ये बोल के कि वो विंग ने तुमसे झूठ बोला, किसी और के बेबी को तुम्हें दे दिया। मैं पहले से ही विंग के लिए स्ट्रेस था, उसे उस रिस्पेक्ट को दिलवाने की कोशिश कर रहा था, और अब तुम्हारे इस झूठ के कारण विंग और बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। अब वांग जी अपने अंकल की बात सुनते हुए थोड़ा सा परेशान होते हुए, क्योंकि वो उसने ये सब जो कहा, उसने किसी को विंग को परेशानी में डालने के लिए नहीं कहा, उसने तो सच कहा था। उसका पॉइंट तो उसकी जगह ठीक है, विंग उसका है, अब वो उसका मेट है, तो विंग से जुड़ा हुआ हर चीज़ उसकी है, ये बेबी भी तो उसका ही है ना, तो उसने क्या गलत बोला? लेकिन हाँ, अंकल की बात भी गलत नहीं है। जब बेबी बर्थ देगा तो लोग तो क्योंकि ये सोच रहे हैं कि वांग जी विंग का मतलब प्रेग्नेंट करा है, ये बात सोच रहे हैं, वो आज की तरह फिर से क्वेश्चंस उठाएंगे, वो फिर से ही विंग को इस चीज़ के लिए ब्लेम करेंगे। ये बात सोच के उसका मन थोड़ा घबराता है, लेकिन वो तुरंत बोलता है, अंकल उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्रदर तब तक ठीक हो जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है, ब्रदर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ब्रदर दोबारा से लैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेंगे, और उसके बाद मैं विंग के साथ यहाँ से चला जाऊँगा। मैं विंग को यहाँ से दूर ले जाऊँगा, जहाँ मैं विंग और मेरा बेबी खुश रहेंगे। ये बात सुनने के कुरैन के तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। उन्हें लगता है कि भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं, वो भी बहुत घबरा जाते हैं। वहीं विंग वांग जी का इस तरीके से उसके सामने एक वॉल बन के खड़े हो जाना, तब जब से उसने शादी करी है तब से वो देख रहा है हर जगह, उससे पहले ही वांग जी उसके लिए स्टैंड ले रहा है, उसके लिए इतना सपोर्ट कर रहा है। उसका मन तो दिन पे दिन विंग के मतलब वांग जी के लिए प्यार से डूबे जा रहे हैं, और अब ये बात सुन के तो और ज़्यादा डूब जाते हैं कि उसे कोई जहाँ पूरे का पूरे उसने लोगों को पावर के लिए, पोजीशंस के लिए, और एक कहते हैं ना एक सत्ता के लिए लड़ते हुए देखा है, वहाँ वांग जी सब कुछ छोड़ के उसके साथ एक हैप्पी लाइफ बिताने के लिए ये सब पीछे छोड़ के जाने के लिए तैयार है। तो उसके मन में और वांग जी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। लेकिन कुरैन तुरंत बोलते तुम ये पागलपन बंद करो, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि शिचैन ठीक हो जाए, लेकिन तुम इस पैक को छोड़ के जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम अच्छे से जानते हो तुम एक लाइकन हो, और हमारे पैक की सबसे पावरफुल लाइकन हो। हमारे पैक
तुम्हारे इस पैक से जाने पे ही हमारे पैक की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तुम और विंग यहीं रहेंगे। अभी इस बारे में मत सोचो, हमारे पास कुछ समय है, हम कुछ सोच लेंगे। 9 महीने हैं हमारे पास, कुछ ना कुछ तो हम सोचेंगे। एकदम से वांगजी ने करेक्ट करते हुए ठीक करता है, 6 महीने। विंग अब 3 मंथ प्रेग्नेंट है, हमारे पास सिर्फ 6 महीने हैं। अब कुरैन बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखते हैं और उन्हें मन में गुस्सा आता है, अरे वो बेवकूफ, 3 महीने 4 महीने में क्या फर्क पड़ता है, जो बम तू फोड़ के आया है। उस चक्कर में वो बेचारे पहले से ही परेशान है और यहाँ उन्हें करेक्ट कर रहा है 9-6 महीने। तो वो बेचारे अब वांगजी की तरफ देखते हैं, ठीक है तुम और विंग रेस्ट करो, मैं देख लूंगा। अब गुस्से में वहां से चले जाते हैं। वहीं वांगजी को बेचारे कुरैन की परेशानी देख के थोड़ा तरस आ रहा है। वो नॉट वांगजी विंग को उसे पता है कि जब वो स्कूल में था, यानी जब वो यहाँ आया था ट्रेनिंग के लिए, तो कुरैन कितने ज़्यादा गुस्सैल, कितने ज़्यादा नाराज़ वाले थे। लेकिन आज ये कुरैन बिल्कुल अलग लग रहे हैं। ये कुरैन बहुत टायर्ड, बहुत थके हुए लग रहे हैं, जैसे कितने सालों से कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते संभालते अब लान कुरैन टायर्ड हो गए हैं। जो सच भी है, कहीं ना कहीं लान कुरैन काफ़ी टायर्ड है। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि वो बहुत टाइम से सोच रहे थे कि वो जल्दी फ्री होके अपनी लाइफ रिलैक्स करेंगे। इन दोनों में उसके नेफ्यू को जैसे ही मेड मिल जाएंगे, वो लैंड क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या लैंड पैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों को देके चले जाएंगे। लेकिन उनकी बेचारों की स्ट्रेस खत्म ही नहीं होती। पहले वो वांगजी के लिए परेशान थे क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था विंग के ना मिलने से। अब विंग और वांगजी मिल गए हैं तो वो कुरैन शिचैन के लिए परेशान है क्योंकि शिचैन अब हॉस्पिटल में है। शिचैन की हालत कैसे हुई वो भी नहीं पता। लेकिन विंग को एकदम से शिचैन यहाँ नहीं है, वांगजी उनकी जगह आ गया। ये बात सुन के थोड़ा शौक लगता है। अब वो वांगजी की तरफ देखता है, अब बोलता है, क्या हुआ है शिचैनगा को, वो यहाँ क्यों नहीं है, और क्यों तुम कह रहे हो कि शिचैनगा तब तक वापस आ जाएंगे या ठीक हो जाएंगे? क्या शिचैनगा बीमार है? क्या उनकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है? अभी वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी विंग की तरफ। अब विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और आज का फैन फिक्शन ही रुक रहा है। सो होप सो गाइज आपको आज का पार्ट अच्छा लगे, कैसा लगे प्लीज़ बताइएगा। आजकल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक तरह से कह दे तो रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। जैसी भी स्टोरी लग रही हो प्लीज़ बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट प्लीज़ किया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। And thank you for watching my videos. Thank you.